क्या चल रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही ना चल रहा था। तो कल हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ना विद्युत चुंबकीय तरंग, इसके बारे में कल हम लोग देखे थे। मैक्सवेल इक्वेशन और क्या देखे थे? मैक्सवेल इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट करंट, यहां तक तो देख लिए थे। अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका सोर्स क्या है? सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिटास। अब इसका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? आपने चार्ज चैप्टर में पढ़ा होगा, ध्यान से अगर सुनेगा तो यहीं के यहीं याद हो जाएगा, नहीं सुनेगा तो स्लिप करके चल जाएगा गोला बाजार में घूमने के लिए। तुम फकराबाद जाएगा, वो लाल कोठी जाएगा, हरियर न जाएगा। अच्छा, भोलवा बड़ा देर से इंतजार कर रहा है क्या? एक चार्ज, एक स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज, और दूसरा बोलो वेरिएबल चार्ज। दो गो चार्ज देखा था, मूविंग चार्ज या वेरिएबल चार्ज, है ना। वेरिएबल नहीं लिखोगे तो इसको लिख सकते हो, मूविंग चार्ज भी लिख सकते हो। मूव करेगा तो वैरी करेगा, मूविंग चार्ज, ठीक है। मूविंग चार्ज क्या पैदा करता है? स्टैटिक चार्ज यानी स्थिर चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं हम। तो स्थिर चार्ज क्या पैदा करता है? अगर किसी चार्ज को हम रख देते हैं तो वह अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यह क्या बनाएगा? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मूविंग चार्ज, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, वी कॉल इट करंट। और यह क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? तो ये इलेक्ट्रिक करंट, ये मूविंग चार्ज क्या होता है? मूविंग चार्ज, इसमें वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। मूव कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी। अब जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी कॉल इट एक्सेलरेशन। पढ़े हैं? वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये क्या होगा? एक्सेलेटरिंग चार्ज या एक्सेलेटरिंग करंट। और ये भी हम पढ़े हैं, एक्सेलेटरिंग करंट क्या करता है? ये एक्सेलेटरिंग करंट यानी एक्सेलरेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेटिंग करंट क्या बनाता है? बोलो। जब किसी कॉइल को वाइब्रेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है या नहीं बनाता? तो ये एक्सेलरेट करेगा तो चेंज इन ईएमएफ में चेंजिंग होगा। ईएमएफ में चेंजिंग होगा तो क्या बनेगा? वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानता है? बोलता ब्यूटी कुमारी, क्या जानता है? चेंज ईएमएफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ईएमएफ जब चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड, एक कॉइल को आगे पीछे करने पर दूसरे कॉइल में बना था, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या बना? ईएमएफ उत्पन्न हुआ। ईएमएफ के कारण क्या बना? फिर से करंट, यानी कि चेंज इन ईएमएफ प्रोड्यूस्ड क्या प्रोड्यूस्ड करेगा? मैग्नेटिक
फील्ड है ना। स्टैटिक चार्ज क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, बाकी तो कुछ नहीं करेगा। जब तक यह फ्लो नहीं करेगा, चलेगा नहीं, मूव नहीं करेगा, तब तक करंट उत्पन्न नहीं करेगा। तो मूविंग चार्ज क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कब होगा, तब जब इसमें वेलोसिटी में चेंज आएगी। वेलोसिटी जब चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी कॉल इट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या करेगा, चेंज ईएमएफ। चार्ज जब एक्सेलरेट करेगा तो ईएमएफ में चेंजिंग होगी। अब वी नो दैट चेंज ईएमएफ, परिवर्तित ईएमएफ क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। परिवर्तित ईएमएफ क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है। आई एक्सेलरेटिंग, त्वरित धारा चेंज ईएमएफ यानी ईएमएफ में परिवर्तन। वेलोसिटी चेंज, ये भी समझ जाओगे, वेलोसिटी चेंज समझ जाओगे। पीछे खुशी, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में बदलाव, परिवर्तन। ये मूविंग करंट, गतिमान आवेश, इसका हिंदी क्या होता है, गतिमान आवेश। और ये क्या हुआ, स्थिर आवेश। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। फिटास समझ में आइस। और ये बता मैग्नेटिक फील्ड बन गया तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या कहा था, ये जो दो चीज लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ था, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट किसको कहा था, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्चुएशन होता था उसी को ना। तो दैट करंट यानी एक्सेलरेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनी प्रॉब्लम। जो भी त्वरित करंट है क्या पैदा करेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। समझ में आया। यानी एक्सेलरेटिंग करंट ही कांस्टेंट करंट कभी नहीं करेगा। कब कौन कांस्टेंट करंट किसको कहते हैं, मूविंग में भी कांस्टेंट करंट होगा जब वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी, हर जगह वेलोसिटी समान होगी तो एक्सेलरेट नहीं होगा। जब तक एक्सेलरेट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं उत्पन्न होगा। तो इसका सोर्स कौन हुआ, एक्सेलरेटिंग करंट क्या हुआ, इज द सोर्स ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट्स ऑल, राइट इट। चलिए ये तो हो गया। अरे अब हम देखते हैं प्रोपेगेशन ऑफ वेव, है ना, तरंगों का, EMW समझ जाइएगा। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण वह कैसे चलता है। हेलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफिनेशन में हमने आपको बताया था कि दैट वेव वह तरंग जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर बताए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं चल सकता है। वो आता है तो उसको ठेल के कहता है कि घसक, वो उधर चला गया, है ना। तो इसका प्रोपगेशन में देखिए एक चीज़ सबसे पहले तो जानिए कि ये कोई पॉजिटिव है, ये कोई निगेटिव चार्ज है। तो ये जो बनाता है पॉजिटिव से निगेटिव, ऐसे 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 बनते जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऐसे बनता है। लेकिन इसका सच्चाई हम अब बता रहे हैं। ये देखिए, ये एक्सिस है, दो एक्सिस, एक्स और वाई, है ना। तो जेड एक्सिस किधर होगा, सारा एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये तो हम ऐसे लाइन खींचने का हमारे पास कोई उपाय है,
नहीं है, तो इस लाइन को हम कैसे खींचते हैं, ऐसे जेड, यानी जेड जो है इस दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए पहले स्टार्टिंग में करंट जो मूव करता है कैसे आया, इवेंट इंक्रीज करता है कि नहीं, है जी, यहाँ पे आ गया, इंक्रीज किया, फिर यह क्या करता है, डिक्रीज, और फिर डिक्रीज, और धीरे धीरे क्या होता है, जीरो हो जाता है, यही ना है। ये क्या हुआ, करेंट, करेंट, ठीक है, ये क्या हुआ, करंट आई। लेकिन जब मैं आई मत दो, इसको दो ईएमएफ, ई दे दो, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हमने बताया कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसी तरह यह एक ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर हो गया। चूंकि मेरे पास जगह स्पेस नहीं है कि हम ऐसे परपेंडिकुलर खींच दें। आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, अगर ये जा रहा है ऐसे तो ये जाएगा नहीं मतलब जो आपके क्या बनाया आउटवर्ड की तरह, आउटवर्ड की तरह, हाँ आउटवर्ड, परपेंडिकुलर हुआ तो आउटवर्ड ना हुआ। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज किया तो इसको क्या करेगा, इसको धक्का दे देगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और ये कहाँ चला जाएगा, किसके, बोलो, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, यह प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है आगे की ओर। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाया, मैग्नेटिक क्या बनाया, इलेक्ट्रिक। यानी म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े हो ना, जो हिलाते हो, तो इसके कारण इसमें क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या बनता है उसमें, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसका विरोध करता है। यह निरंतर चलती रहती है, वेव की तरह आगे की ओर चलती रहती है। इसके प्रोपेगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए है, नो मीडियम, नो मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम, मीडियम रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड किसके लिए, बोलिए, नो मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड टू प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टू द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर होती है तो कोई मतलब बात नहीं है, लेकिन उसे विद्युत तरंगों के संचरण के लिए, ठीक, नो मटेरियल मीडियम, विद्युत तरंगों के संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है। चलिए मिटाया जाए। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के विषय में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जर्मन साइंटिस्ट हर्ट्ज, है ना, इसके विषय में सबसे पहले कौन किया है, जर्मन साइंटिस्ट, कौन, हर्ट्ज।
कितना से कितना तक किया जी? 1857 टू 1894 तक। इतना के बीच लोग एक्सपेरिमेंट करता रह गया। और आजकल का बच्चा सब टटके चाहता है कि हम फेंका और गप से लड्डू आ जाए। आएगा? और देखो ये बुढ़वा सब कितना कितना दिन तक एक्सपेरिमेंट किया है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उत्पादन करके दिखाया। सबसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उत्पादन करने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट यही था, जो जर्मन का रहने वाला था। सारा इंडिया में बुकवे था, कारे कोनो इंडियन जो दिखाई दे नहीं है। क्या बोला? हाँ, फर्स्ट ऑफ सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेयर प्रोड्यूस्ड है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन किया। क्या कहा? उत्पादन करने के बाद कहा कि एनर्जी कैन बी सेंट वन प्लेस टू अदर, यानी एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक हम भेज सकते हैं। वही कारण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कारण ही है कि वो वहाँ रहती है, तुम यहाँ रहते हो, कहते हो हेलो क्या हाल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही यह कमाल है ना, कि वहाँ दूरदर्शन से बोलता है और यहाँ रेडियो में अपनी आवाज़ें हम सुन सकते हैं। अगर मैं दूरदर्शन में होता तो, है ना, टेलीफोन में यहाँ से बात करते हैं वहाँ सुनाई देती है। ये सारे जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही कमाल हैं, क्योंकि उनको दूर तक भेजा जा सकता है। उनकी एक समय सीमा होती है कि यहाँ से वहाँ तक जाएगा, क्षमता है, और वहाँ पे लगा दिया है कि एंटीना उसने कैच किया और वो आगे तक भेज दिया। ठीक है, टीवी देखते हैं, हर चीज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही कमाल है। ठीक है, तो यह क्या करता है? सबसे पहले इसका काम क्या है? एनर्जी इन्होंने कहा, वेव को जिन्होंने प्रोड्यूस्ड किया, लिख लिया ना हिंदी इसका, प्रोड्यूस्ड किया, इन्होंने कहा कि एनर्जी कैन बी सेंट वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेज सकते हैं। कैसे? बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। हम लोग जो बोलते हैं वो भी एनर्जी है ना। तो सबसे पहले जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, क्या क्या किया, उसको हम समझाते हैं। ये 2 लाइन को लिख लीजिए, तो मिटाएंगे, यहाँ फिगर बनाएंगे। ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। अब आप कहोगे कि क्यों भेजा जा सकता है, भेजा जाएगा क्यों नहीं? तर मेरी मर्जी, है ना। चलो अब देखिए, हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले 2 प्लेट लिया। ठीक से समझोगे, दिमाग में घुस जाएगा साफ। P1 और यहाँ क्या लिया, P2, 2 प्लेट ले लिया। समझो कि यह प्लेट किस चीज़ का काम करेगा? संधारित्र का, कैपेसिटर का काम करेगा। ठीक है, और इन प्लेटों को एक सोर्सेस से
एक सोर्सेस से जोड़ दिया गया। कौन सोर्सेस? एलसी सर्किट से, जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों हो। तो उसके लिए यहाँ हम क्या सोर्स से जोड़ दिए? देखिए, इसको क्या बना दिए हम? ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर बन गया। ट्रांसफार्मर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? ये कल ना पढ़ा, उस दिन पढ़ाए थे ना ट्रांसफार्मर। ये क्या देगा? हाई वोल्टेज देगा। और ये प्राइमरी से क्या निकलेगा? इधर से हम क्या देते हैं? लो वोल्टेज देते हैं कि नहीं देते हैं? तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसको क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाकर देता है। जब ये सोर्सेस हुआ, सोर्सेस लो वोल्टेज सोर्सेस है ना। लो वोल्टेज का क्या दे? निम्न धारा स्रोत है ना। इसका हिंदी क्या होगा? निम्न धारा स्रोत। जब यहां से करंट पास करेगा, ध्यान से टॉपी वाला, तुम तो समझिए जाता है, तुमसे तो बोलना ही बेकार है ना। ये क्या होगा? जब हाई वोल्टेज जाएगा तो इस पर क्या होगा? आवेश आ जाएगा, चार्ज, सॉरी, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। जी, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई हो जाती है। पीडी क्या हो जाता है? हाई। पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो जाएगा। अब हाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ से देखो, इसमें एक रड जोड़ के इसमें एक क्या लगा देते हैं? स्फेयर, मेटेलिक स्फेयर लगा देते हैं, जिसको हम कहते हैं S1। और इसमें भी जोड़कर एक मेटेलिक स्फेयर लगा दिए, जिसको हम कहते हैं S2। फिटास। अब इसके कारण जब मान लो इतना बड़ा एक ब्लाडर है जिसमें फुल पानी भरा हुआ है, कोई बर्तन है, माने प्लास्टिक का हो या कोई बड़ा सा बैलून है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, एगो छोटका बैलून ले आके में मारेंगे छेदा, उसमें लोकेंगे, तो इसका ओवरफ्लो हो जाएगा ना। बाप बाप चिल्लाना शुरू करेगा कि नहीं? छोटका वाला करेगा कि नहीं करेगा? तो ये हाई वोल्टेज प्लेट पर, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, चार्ज हो गया है, और इस पर एक लगाकर कंडक्टर के द्वारा हम एक यहाँ स्फीयर दे दिए, तो इसका सारा चार्ज इस स्फीयर पर आएगा ना, और इसका निगेटिव चार्ज इस पर आएगा, और आने के कारण एक बहुत बड़ा स्पार्क होता है। इस पर यहाँ पे बहुत बड़ा क्या होगा? स्पार्क होता है। और यहाँ का जो है एयर क्या होता है? आयनित हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। ये बढ़ते चला जाता है, ऐसे ऐसे निकलते चला जाएगा। और यहाँ पे हम एक सोर्स रख देते हैं, एक रिंग रख देते हैं जो कटा हुआ होता है, बीच से कटा हुआ है। और यहाँ भी एक स्फीयर लगा दिए, मेटेलिक स्फीयर S-1 S-2। यहाँ S-1 ये S1 S2 था, ये दोनों मेटेलिक स्फीयर है। अब ये जो वेव होता है, इसको जो हम रखे हैं, इसके कैसे जा रहा है? देखो ये धारा का दिशा, ये धारा का दिशा है ना। अब मैग्नेटिक वेव, ये हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जिधर मुड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट किधर है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऐसे। रिंग को कैसे रखें हम? ऐसे। मान लो कि ये गोल सा रिंग है ना, रिंग है, ये कैसे जाएगा? ऐसे जब जाएगा तो परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर जब जाता है और इससे टकराता है तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है?
वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वह मैग्नेटिक फील्ड आगे चलकर वैरी होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड टकराता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में बदल जाता है, और वह वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पुनः क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इससे टकराकर ये जब सोर्स से चार्ज हो जाता है, इसका सारा चार्ज कहाँ चलाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ, और ये फिर वेव क्या करता है, निकालने लगता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और वेव आगे तक पहुँचता जाता है। यहाँ पे हमने कोई एंटीना लगा दिया, वह कैच किया और दूर तक फेंक दिया। दैट्स ऑल। एनी प्रॉब्लम? फिगर को ड्रॉ कीजिए, इधर से साइड से मिटा दें इसको। चलिए, इसमें किस चीज की जरूरत पड़ी, एक है कौन ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। दूसरा टू प्लेट कौन, P1 एंड P2। 4 मेटेलिक 4 मेटेलिक कौन, स्फीयर S1 S2 S-1 S-2। वर्क क्या है हमने समझा दिया आपको। और एक क्या है, बोलो, रिसीवर यानी ग्राही, संग्राही। आइए, क्या हुआ, मेटेलिक का हिंदी क्या दें जी, हाँ, धात्विक गोला, धात्विक गोला। और दो प्लेट तो प्लेट है। आई ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर है, उसको क्या कहेंगे, है ना? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एयर ऑफ begins आयोनाइज्ड, आयनित हो जाता है। यहाँ उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण यहाँ की हवा, कहाँ, इस स्पेस की हवा, इसके इर्द गिर्द की हवा आयनित हो जाती है। इस मीडियम को क्या कहेंगे हम, कंडक्टिंग मीडियम, इसलिए कि इसके कांटेक्ट में आ जाता है। इस मीडियम को क्या कहते हैं हम, कंडक्टिंग। दिस मीडियम वी कॉल इट कंडक्टिंग मीडियम, लिख देना, दिस मीडियम वी कॉल इट कंडक्टिंग मीडियम। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जी, फ्रीक्वेंसी ये कौन सा सर्किट है, ये सी की तरह काम करता है, और यह इधर बगल में क्या था, एल। तो एलसी सर्किट में क्या होता है, 1/2 पाई रूट अंडर एल सी लिखवाए थे। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहां पे लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। इन्होंने क्या किया, 6 मीटर तक, इन्होंने 6 मीटर तक का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयार किया था, 6 मीटर तक का। बाद में चल के साइंटिस्ट लोग अपना उससे बढ़ाते गए, लेकिन इसको पैदा करने वाला सबसे पहला यही था। अंतिम 6 मीटर की दूरी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दिखाया। तो ये था आपका हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।